रानू चिड़िया की बेटी जब अंडे से निकलती है तो उसका एक पंख थोड़ा टेढ़ा था। रानू चिड़िया अपनी बेटी को गौर गौर से देख रही थी। मम्मा, क्या हुआ? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? आप मुझे घूर क्यों रही है? नहीं नहीं बेटी, मैं तो बस आपको प्यार से देख रही थी। क्या आप ठीक हो? आपके पंख में कोई दर्द तो नहीं है? नहीं मम्मा, मेरे पंख में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं है। और पापा कहाँ है? मैंने रात पापा को बातें करते सुना था। पापा तो मुझे देखने के लिए बेचैन थे। आपके पापा आपके लिए मीठा फल लेने के हैं, वो बस आने ही वाले होंगे। आप थकी हुई होंगी, आप थोड़ा आराम कर लें। मम्मा, जब मैं अंडे में थी तो मैं आपकी बातें सुना करती थी। कभी कभी पापा आपसे लड़ाई भी करते थे, है ना? है ना मम्मा? मैं सब सुनती थी। मुझे पहले ही मालूम है तुम्हारे अंडे से बेटी ही निकलेगी। जाओ जल्दी से जाकर बेटी का मुंह देख लो। गौरी, बेटा हो या बेटी, स्वस्थ हो, मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ। पापा चिड़िया फल लेते हैं और घर चले जाते हैं। आ गई, मेरी बेटी आ गई। मुझे तो गौरी कवि ने रास्ते में ही बता दिया था कि हमारे अंडे से बेटी निकलेगी। अच्छा, गौरी को कैसे मालूम हुआ? गौरी तो यहाँ आई ही नहीं थी। ना जाने कैसे पता चला गौरी को, लेकिन उसने मुझे रास्ते में बता दिया था। अरे रानो, हमारी बेटी का पंख टेढ़ा क्यों है? अपने पति की बात सुनकर रानू चिड़िया की परेशानी और भी बढ़ जाती है। क्या आपको भी गुड़िया का पंख टेढ़ा लगा? मैंने तो सोचा था कि मेरा वहम होगा, लेकिन गुड़िया का पंख तो सच में टेढ़ा है। क्या मम्मा, मैं उड़ नहीं पाऊंगी? नहीं मम्मा, मैं उड़ना चाहती हूँ। मैं उड़ना सीखूंगी। आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाना। डॉक्टर मुझे दवा देगा तो मेरा पंख ठीक हो जाएगा। ये मीठा फल मैं गुड़िया के लिए लाया था। पापा चिड़िया घोंसले के पास मीठा फल रखते हैं और दूसरे घोंसले में जाकर लेट जाते हैं। थोड़ी देर पहले तक तो पापा चिड़िया बहुत खुश थे, लेकिन गुड़िया का टेढ़ा पंख देखकर शायद पापा चिड़िया कुछ ज्यादा ही सोच में डूब गए थे। मानो, सुना है तुम्हारी बेटी का पंख टेढ़ा है। हाँ हाँ यार तोते, मेरी बेटी का पंख टेढ़ा है। शायद वो कभी उड़ नहीं सकेगी। बहुत मुश्किल है, ऐसे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है जो बचपन से ही अपाहिज हों। तोता ऐसे कहते हुए वहां से चला जाता है। जंगल में हर कोई गुड़िया के टेढ़े पंख की बातें कर रहा था। बात गौरी कवि तक भी पहुंच जाती है। अब होगी लड़ाई पति और पत्नी में। जल्दी से जाकर अपनी आंखों से देख कर आती हूँ कि उस पीली चिड़िया की बेटी का पंख टेढ़ा है भी या नहीं। गौरी कवि जल्दी से उड़ती है और रानू चिड़िया के पास जाती है। सच में चिड़िया, तुम्हारी बेटी का पंख तो सच में टेढ़ा है। ऐसे लग रहा है जैसे चूहे की पूंछ हो। गौरी, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। मेरी छोटी सी बेटी के सामने कैसी बातें कर रही हो? क्यों मजाक उड़ा रही हो मेरी छोटी सी बेटी का? काली आंटी, मैंने कौन सा अपना पंख जानबूझकर टेढ़ा किया है? ये तो ऊपर वाले की देन है। अगर ऊपर वाला चाहे तो आपका पंख भी टेढ़ा हो सकता है, आपकी टांग भी टूट सकती है, सब कुछ हो सकता है। अरे अरे, चुप कर जा मनहूस। तू तो अपाहिज होने के साथ साथ मनहूस भी है। कैसी काली काली बातें कर रही है। गौरी कवि तुरंत वहां से चली जाती है। मैं अभी अभी देख कर आई हूँ, तुम्हारी बेटी तो अपाहिज है। क्या तुमने गौर से देखा अपनी बेटी को? हाँ गौरी, मैं जानता हूँ। मैंने तो पहली नजर में ही देख लिया था। गुड़िया का दायां पंख टेढ़ा है। सिर्फ टेढ़ा ही नहीं, आधा पंख टूटा हुआ है, चूहे की पूंछ की तरह लटक रहा है। तुम्हारी बेटी कभी उड़ नहीं सकेगी। तोता भी यही बता रहा था। ऐसे बच्चों को सारी उम्र संभालना बहुत मुश्किल है। अभी भी वक्त है, अभी वो छोटी है। 2-4 दिनों में माँ का प्यार पड़ जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज रात ही उसे पहाड़ों पर फेंक आओ। क्या रानो मान जाएगी? मुझे नहीं लगता कि रानो ऐसा करने देगी। 1-2 दिन की बात नहीं है, उम्र भर की बात है। आखिर कब तक उसे अपने कंधों पर उठाकर बाहर लेकर जाओगे? उसे पीठ पर बिठाकर स्कूल लेकर जाओगे, उसे अपनी पीठ पर बिठाकर शौचालय लेकर जाओगे। और अगर ये सारे काम कर भी लिए तो उस अपाही चिड़िया से शादी कौन करेगा? गौरी, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। मेरे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर गुड़िया जिंदा रही तो इस समाज में गुड़िया के लिए जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल होगा। गौरी की कड़वी बातें सुनकर पापा चिड़िया तुरंत अपने घर जाते हैं। मैं सरसों का तेल लगाकर अपनी बेटी के पंख की मालिश करूंगी, दिन रात एक्सरसाइज करवाऊंगी और फिर मेरी बेटी का पंख ठीक हो जाएगा। देखें देखें मम्मा, ये पंख तो
जा रहा है, लेकिन ये पंख हिलता भी नहीं। मम्मा, जब पंख ऊपर करने की कोशिश करूं तो पंख में दर्द भी होता है। अच्छा मेरी बेटी, अब ये बात छोड़ दे, दोबारा अपने टेढ़े पंख की बात नहीं करनी। लो ये दाना खा लो। तभी गुड़िया के पापा आ जाते हैं। रानो, दूसरी तरफ आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। यहाँ तो कोई नहीं है, आप यहाँ ही कर लें। हमारी गुड़िया तो अभी बहुत छोटी है, क्या गुड़िया के सामने करने वाली बात नहीं है? नहीं, दूसरी तरफ आकर मेरी बात सुनो। जंगल के सभी पक्षी बातें कर रहे हैं और गोरी कौवे ने तो मेरी आंखें खोल दी। रानो, हम इस अपाहिज चिड़िया को अपने घर में नहीं रख सकते। अपने पति की बात सुनकर रानो चिड़िया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो हैरानी से अपने पति के चेहरे की तरफ देखने लगती है। क्या क्या कहा आपने? चिड़िया? वो कोई चिड़िया बिड़िया नहीं है, वो हमारी बेटी है, मेरी जान है मेरी गुड़िया में। आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हैं? क्या उम्र भर इसे पीठ पर उठाकर जंगल घूमेगी? क्या उठाकर इसे शौचालय लेकर जाएगी? इसका ब्याह किससे करेगी? जिंदगी भर इसे दाना कौन खिलाएगा? मम्मा चिड़िया रोने लगती है। मम्मा चिड़िया की आंखों से आंसू ऐसे बरस रहे थे जैसे सावन की बरसात हो। मैं कर लूंगी, मैं सब कर लूंगी। मैं अपनी बेटी को अपने सीने से लगा कर रखूंगी। मैं रात को जाग लूंगी, मैं दिन में जाग लूंगी, मैं धूप में बैठूंगी, मैं ठंड सह लूंगी, गर्मी में जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को खुद से जुदा नहीं कर सकती। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पापा चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और पापा चिड़िया गुस्से में बोलते हैं, ये घर मेरा है और इस घर के फैसले मैं करूंगा। रेंगती हुई गुड़िया मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। गुड़िया मम्मा और पापा की बातें सुन लेती है। मम्मा, पापा ठीक ही तो बोल रहे हैं, सारी उम्र मुझे कौन उठाएगा? मेरा पंख तो टेढ़ा है, मैं कभी उड़ नहीं सकती। मैं सच में इस घर में रहने के काबिल नहीं हूँ। आप मुझे जंगल में छोड़ आए, कोई बिल्ली मुझे खा जाएगी और पूरे जंगल की मुझसे जान छूट जाएगी। नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। रानो, सोच लो, मैं रात तक का समय देता हूँ, मुझे कल सुबह तक जवाब चाहिए। मैंने जवाब दे दिया है, मैंने सोच समझ कर जवाब दिया है। मैं आपसे ये उम्मीद भी नहीं कर सकती थी कि आप मेरी छोटी सी मासूम बेटी के बारे में ये सोच भी सकते हैं। मम्मा चिड़िया सारी रात अपनी बेटी गुड़िया को सीने से लगाए रखती है। मम्मा चिड़िया को आज पहली बार अपने पति से डर लग रहा था। वो बार बार उठकर अपने पति की तरफ देखती कि कहीं वो गुड़िया को कोई नुकसान ना पहुंचाए। सुबह सवेरे गोरी कवि आकर दरवाजे पर दस्तक देती है। पापा चिड़िया दरवाजा खोलते हैं। मानो मेरे भाई, मैं पूछने आई थी, क्या तुम्हारी पत्नी मान गई? क्या कहा तुम्हारी पत्नी ने? क्या वो उस अपाहिज चिड़िया को घर से निकाल देगी? मम्मा चिड़िया भागकर दरवाजे में आती है। काली शक्ल वाली डाइन, मनहूस, चली जा यहाँ से। हमारे घर की बातों में टांग मत फंसाओ, वरना मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी अगर मेरी बेटी के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात की तो। मैं जा रही हूँ, मेरे जाने से क्या होगा? जंगल के पक्षियों की जुबान कैसे बंद करोगी? पूरे जंगल में यही बात हो रही है, चिड़िया की बेटी अपाहिज है, चिड़िया की बेटी अपाहिज है। रानो, मुझे माफ करना, अगर तुम उस अपाहिज चिड़िया के साथ रहना चाहती हो तो उसे लेकर यहाँ से चली जाओ। वाह वाह वाह, क्या खूब फैसला किया है, इसे कहते हैं मर्द पक्षी का फैसला। दो टोक बात कर दी, ये हुई ना बात। उठा उठा रानो अपनी बेटी को और निकल जा इस घर से। गुड़िया के पापा, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस जंगल में कौन है आपके सिवा? मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं इस घर से प्यार करती हूँ। क्या आपको मुझ पर या अपनी बच्ची पर दया नहीं आ रही? मर्द पक्षी अपना फैसला नहीं बदलते, सुना नहीं तुमने? उठा उस अपाहिज चिड़िया को और निकल जा। है ना मानो भाई? एक बार फिर बता दे, तुम्हारी पत्नी के कानों की सफाई होने वाली है, शायद इसे सही से सुनाई नहीं दी तुम्हारी बात। रानो, मैंने फैसला कर लिया है, गोरी ठीक ही बोल रही है, मर्द पक्षी अपना फैसला नहीं बदलते। अपाहिज चिड़िया को साथ लो और निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर आपने ये सब करना ही है तो मैं भी अब इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अपनी बेटी को फूलों की तरह पाल लूंगी, मैं अपनी बेटी को अपनी ममता का प्यार दूंगी। मम्मा चिड़िया गुड़िया को उठाती है और घर छोड़कर वहां से चली जाती है। मम्मा चिड़िया जंगल के एक कोने में जाकर
तिनकों का एक घोंसला बनाती है और उस घोंसले में रहने लगती है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे उठती और अपनी बेटी के लिए दाना लेने जंगल चली जाती। गुड़िया सारा दिन घोंसले में बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार करती। अपनी बेटी के लिए मम्मा चिड़िया खास मीठे फल ढूंढती और लाल बीज मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा खिलाती। शाम होते ही मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में वापस पहुंच जाती है। दूर से उड़ती हुई एक बूढ़ी कवि रानू चिड़िया के घोंसले के पास आती है। बेटी, मैं बांसों वाले जंगल से आई हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? जी माँ जी, ये मीठा फल मैं अपनी बेटी के लिए लाई थी, ये फल आप खा लें, मैं अपनी बेटी के लिए फिर से फल ढूंढ लाऊंगी। बूढ़ी कवि मीठा फल लेकर खा लेती है। माँ जी, मेरे पास एक लाल बीज भी है, आप वो भी ले, ये ले। गुड़िया जैसे ही अपना पंख ऊपर करती है, गुड़िया की चीख निकलती है। मेरे पंख में बहुत दर्द है मम्मा। बेटी, क्या तुम्हारी इस छोटी सी बेटी का पंख टेढ़ा है? जी माँ जी, मेरी बेटी जब अंडे से निकली तो मेरी बेटी का पंख टेढ़ा था। ठीक हो जाएगी तुम्हारी बेटी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपनी बेटी को घाटी के उस पार पवित्र झरने पर ले जाओ और अपनी बेटी को पवित्र झरने का पानी पिलाओ। पवित्र झरने का पानी पीते ही तुम्हारी बेटी का पंख तुरंत ठीक हो जाएगा। ऐसे कहते हुए बूढ़ी कवि वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया को आज पहली बार किसी ने उम्मीद दिखाई थी, इसलिए रानू चिड़िया बहुत खुश थी। वो अपनी बेटी को अपने सीने से लगाती है और तिनकों के घोंसले में लेटकर आसमान की तरफ देखने लगती है। मेरी बेटी ऊंचे आसमान में उड़ेगी, मेरी बेटी बहुत आगे जाएगी और सबको हैरान कर देगी। दूसरे दिन रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर घाटी के उस पार जाती है। सामने ही झरना था। शायद यही वो पवित्र झरना है जिसके बारे में बूढ़ी कवि माँ ने बताया था। मम्मा चिड़िया झरने का कुछ पानी कटोरी में डालती है और अपनी बेटी गुड़िया को पिला देती है। पानी पीने के दूसरे ही लम्हे गुड़िया का पंख बिल्कुल ठीक हो जाता है। गुड़िया अपने दोनों पंख ऊपर करके खड़ी हो जाती है। मेरा पंख ठीक हो गया मम्मा, मम्मा मेरा पंख ठीक हो गया। देखें, मैं अपना पंख हिला सकती हूँ, मैं अपना पंख ऊपर भी कर सकती हूँ। ये देखकर मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन आज ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। हाँ, मुझे विश्वास था मेरी बेटी जरूर ठीक होगी। चलो गुड़िया बेटी, मेरी पीठ पर बैठो, हम घर चले। मैं उड़ सकती हूँ मम्मा, मैं उड़ सकती हूँ। मैं अब आपकी पीठ पर नहीं बल्कि उड़कर आपके साथ जाऊंगी। गुड़िया तो पहली उड़ान में उड़ने लगती है। गुड़िया ऊंची उड़ान लेती है और अपनी मम्मा के साथ साथ उड़ती हुई वापस पहुंच जाती है। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन पापा चिड़िया जंगल से वापस आ रहा था कि एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है। पापा चिड़िया का पंख घायल हो जाता है। कुछ पक्षी पापा चिड़िया को उठाकर उसके घर में छोड़ देते हैं। 1, 2, 3, 4 और फिर ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। पापा चिड़िया घर में पड़े थे, उसके पास कोई भी नहीं था, ना कोई उसके घाव पर दवा लगाने के लिए और ना ही कोई उसे पानी पिलाने के लिए। पापा चिड़िया बहुत पछता रहे थे और रो रहे थे। अगर आज मेरी पत्नी और मेरी बेटी मेरे पास होती तो मेरा ख्याल रखती। मैंने गोरी कवि का कहना मानकर बहुत गलत किया जो अपनी बेटी को घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। पापा चिड़िया बार बार आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर पापा चिड़िया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाते हैं। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया की जिंदगी खुशियों से भरी पड़ी थी। उसकी बेटी उसके साथ थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।